मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को बधाई दी। छात्रों को बधाई देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, इस बार बेटियों ने बाजी मारी है। बेटियां हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ रही हैं। सीएम ने कहा कि हाई स्कूल में 76.22% और हायर सेकेंडरी में 74.48% विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। ये विगत 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो बच्चे असफल हुए हैं वो ये न समझें कि ये आखिरी मौका है, उनको दोबारा मौका मिलेगा। वो साल में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। ये नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर जिले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी मुकाम बनाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर जिले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा। इनाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91% से ये फर्स्ट पे रहा है और दूसरी भादवा माता सीआरपीएफ की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकंड रहा है। मैं नीमच के लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिनने अपने लिए हाई सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और खास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूं और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों के मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144, बधाई देना चाहूंगा। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूंगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूं। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूंगा और शुभकामना देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूंगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूं कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मेकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनने हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूं अगली बार आप डट जाएं, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप
निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और परिवार वालों को भी